इन दो भयंकर पापों से स्त्री का सुहाग और कोख उजड़ जाती है। जब घमंड में अंधी सेठानी ने एक बेबस गर्भवती स्त्री और अपने ही पति का सरेआम अपमान किया, तब एक सिद्ध महात्मा ने श्री कृष्ण का वो खौफनाक सच बताया, जिसे सुनकर सेठानी के पैरों तले जमीन खिसक गई और रातों रात उसका सुहाग उजड़ गया। नमस्कार दोस्तों, वर्मा स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। और आज की कहानी जीवन के उस कड़वे और सबसे बड़े सत्य पर आधारित है, जिसे हम अक्सर अपने अहंकार में भूल जाते हैं। हमारे शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इंसान के जीवन में मिलने वाले सुख और दुख किसी संयोग का परिणाम नहीं होते, बल्कि वे हमारे ही कर्मों का आईना होते हैं। अक्सर लोग यह सवाल करते हैं कि किसी स्त्री के भाग्य में संतान का सुख क्यों नहीं होता, या क्यों किसी स्त्री को कम उम्र में ही वैधव्य विधवापन का भयंकर दुख झेलना पड़ता है। आज की यह कहानी आपके इन सभी सवालों के जवाब देगी और आपके रोंगटे खड़े कर देगी। सुवर्णपुर नाम के एक बहुत ही संपन्न और विशाल नगर में सुरेंद्र नाम का एक बहुत बड़ा और दयालु व्यापारी रहता था। सुरेंद्र का मोतियों और रेशम का व्यापार कई राज्यों में फैला हुआ था। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। सुरेंद्र जितना धनवान था, स्वभाव से उतना ही विनम्र और ईश्वर से डरने वाला इंसान था। सुरेंद्र का विवाह भव्या नाम की एक अत्यंत रूपवती स्त्री से हुआ था। भव्या एक बहुत ही बड़े और रईस खानदान की इकलौती बेटी थी। उसके रूप और उसके मायके की दौलत ने उसके भीतर एक ऐसा भयंकर अहंकार भर दिया था, जिसके आगे उसे दुनिया का हर इंसान कीड़े मकोड़ों के समान लगता था। भव्या के पास सब कुछ था। हीरे जवाहरात, नौकर चाकर, रेशमी वस्त्र और एक आलीशान महल। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी और गहरी पीड़ा थी। विवाह के 15 वर्ष बीत जाने के बाद भी भव्या की कोख सूनी थी। उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। भव्या को इस बात का हमेशा डर सताता रहता था कि अगर उसे कोई पुत्र नहीं हुआ, तो सुरेंद्र की इस अपार संपत्ति का वारिस कौन बनेगा। पुत्र प्राप्ति के लिए उसने कई तांत्रिकों, महंगे वैद्यों और ज्योतिषियों पर पानी की तरह पैसा बहाया था, लेकिन उसका अहंकार और उसका कठोर स्वभाव कभी नहीं बदला। भव्या को अपने पति सुरेंद्र के प्रति व्यवहार बहुत ही अपमानजनक था। वह सुरेंद्र की सफारत को उसकी कमजोरी समझती थी। जब भी सुरेंद्र किसी गरीब को दान देने की कोशिश करता, भव्या पूरे घर के नौकरों के सामने उस पर बुरी तरह चिल्लाती। एक दिन की बात है, सुरेंद्र अपने घर के बाहर कुछ गरीब और भूखे साधुओं को भोजन करवा रहा था। भव्या अपनी दासी के साथ वहां आई और उसने भोजन की थालियों को अपने पैरों से ठोकर मारकर गिरा दिया। यह क्या धर्मशाला खोल रखी है तुमने मेरे घर के आंगन में? मेरे पिता ने इतना सारा दहेज इसलिए नहीं दिया था कि तुम उसे इन भिखारियों और मुक्तखोरों पर लुटा दो। तुम व्यापार के लायक हो ही नहीं। तुम बस एक डरपोक और कायर इंसान हो। मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो मेरे पिता ने एक ऐसे कमजोर और दब्बू इंसान के पल्ले मुझे बांध दिया। भव्या ने सरेआम अपने पति पर कीचड़ उछालते हुए कहा। सुरेंद्र का सिर शर्म और अपमान से झुक गया। जो साधु वहां भोजन कर रहे थे, वे भी यह दृश्य देखकर हैरान रह गए और भूखे ही वहां से उठकर चले गए। सुरेंद्र ने भारी मन से भव्या को समझाने की कोशिश की। भव्या, पति और पत्नी एक रथ के दो पहिए होते हैं। समाज के सामने अपने पति का इस तरह तिरस्कार करना एक स्त्री को शोभा नहीं देता। यह दान पुण्य ही तो हमारे कर्मों को सुधारते हैं। शायद इसी पुण्य से ईश्वर हमारी सूनी कोख को भर दे। सुरेंद्र ने हाथ जोड़ते हुए कहा। लेकिन भव्या ने हिकारत भरी नजरों से उसे देखा और मुंह फेर कर अपने महल के अंदर चली गई। भव्या के पापों का घड़ा अभी पूरा नहीं भरा था। उसी नगर में मंजरी नाम की एक बहुत ही गरीब और बेसहारा स्त्री रहती थी। मंजरी के पति का कुछ समय पहले ही एक दुर्घटना में देहांत हो गया था। मंजरी गर्भवती थी और उसके पेट में 8 महीने का बच्चा पल रहा था। भूख और गरीबी से तड़पती हुई मंजरी एक दिन भव्या के महल के बाहर पहुंची। उसने भव्या के महल में कुछ दिन पहले साफ सफाई का काम किया था, जिसके पैसे भव्या ने रोक लिए थे। मंजरी ने अपने कमजोर और कांपते हाथों को जोड़कर भव्या के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा। महारानी जी, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे पेट में पल रहे इस अनाथ बच्चे को पिछले 2 दिनों से अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ है। कृपया मेरे काम की वो मजदूरी दे दीजिए, ताकि मैं कुछ पेट में डाल सकूं। भगवान आपको एक सुंदर सा पुत्र देगा। भव्या, जो उस समय रेशमी गद्दे पर बैठकर ताजे फलों का रस पी रही थी, उसने मंजरी की बात सुनकर एक बहुत ही क्रूर और भयानक अट्टहास किया।
तू मुझे पुत्र का आशीर्वाद दे रही है। एक मनहूस और अभागन विधवा जो अपने पति को खा गई, वो मुझे आशीर्वाद देगी? तेरी परछाई भी मेरे लिए अपशकुन है। आज किस बात की मजदूरी? तूने काम से ज्यादा तो मेरे महल का खाना चुरा कर खाया होगा। निकल जा यहाँ से, और आइंदा अपनी यह मनहूस शकल लेकर मेरे महल के आसपास भी मत फटकना। भव्या ने अपनी दासियों को इशारा किया। दासियों ने उस लाचार और गर्भवती मंजरी को धक्के मारकर महल की सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। मंजरी दर्द से कराहती हुई जमीन पर गिर पड़ी। उसके घुटनों से खून बहने लगा, लेकिन भव्या के चेहरे पर रत्ती भर भी दया नहीं आई। वह उल्टे मंजरी के विधवा होने और उसकी गरीबी का भद्दा मजाक उड़ाने लगी। सुरेंद्र जब शाम को व्यापार से लौटा और उसे इस घटना का पता चला, तो वह अंदर से टूट गया। उसने उसी रात मंजरी के घर अनाज और कुछ पैसे भिजवाए, लेकिन भव्या के इस भयंकर पाप ने सुरेंद्र की आत्मा को भीतर तक झकझोर दिया था। उसी रात से सुरेंद्र की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उसे एक बहुत ही अजीब और भयंकर ज्वर बुखार ने जकड़ लिया। उसका पूरा शरीर आग की तरह तपने लगा। भव्या ने नगर के सबसे बड़े और महंगे वैद्यों को बुलवाया, सोने की मोहरों की थैलियां खोल दी, लेकिन सुरेंद्र के शरीर पर किसी भी दवा या जड़ी बूटी का कोई असर नहीं हो रहा था। 2 दिन बाद सुरेंद्र की हालत इतनी खराब हो गई कि वह अपनी चारपाई से उठने में भी असमर्थ हो गया। उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। भव्या को अब अपने पति के प्रेम से ज्यादा इस बात की चिंता सताने लगी थी कि अगर सुरेंद्र को कुछ हो गया तो वह इस अपार दौलत को कैसे संभालेगी, क्योंकि उसके पास ना तो कोई पुत्र है और ना ही जो वारिस बन सके। तभी नगर के एक बहुत ही सिद्ध और पहुंचे हुए ज्ञानी महात्मा सत्यकाम जी का आगमन हुआ। सत्यकाम जी हमेशा श्री कृष्ण के ध्यान में लीन रहते थे और वे कर्मों के रहस्य को बहुत गहराई से जानते थे। पूरे नगर के लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। जब भव्या को महात्मा सत्यकाम जी के बारे में पता चला, तो वह सोने और चांदी के सिक्कों से भरे 2 बड़े थाल लेकर उनके पास पहुंची। उसे लगा कि वह अपने इस अपार धन से महात्मा जी को खरीद लेगी और उनसे पुत्र प्राप्ति तथा पति की लंबी उम्र का वरदान मांग लेगी। भव्या ने अपना अहंकार दिखाते हुए थाल महात्मा जी के चरणों में रख दिया और बिना हाथ जोड़े एक हुक्म देने वाले स्वर में कहा, महाराज, मैं इस नगर के सबसे रईस व्यापारी सुरेंद्र की पत्नी हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक स्वस्थ पुत्र का वरदान दें और मेरे पति की बीमारी को तुरंत ठीक कर दें। इसके बदले आप जितना धन चाहें मैं आपको दे सकती हूँ। महात्मा सत्यकाम जी ने अपनी शांत लेकिन तेज से भरी आंखों से भव्या की तरफ देखा। उन्होंने सोने के उन थालों को अपने पैर से दूर खिसका दिया। मूर्ख स्त्री, तुम उस ईश्वर से सौदेबाजी करने आई हो जिसने तुम्हें यह जीवन और यह धन दिया है। तुम्हारे इन सोने के सिक्कों पर निर्दोषों के आंसू और पाप का जो जंग लगा है, उसकी बदबू मुझे यहां तक आ रही है। महात्मा जी की आवाज में बादलों जैसी गरज थी। भव्या को यह अपमान सहन नहीं हुआ। वह चिल्लाते हुए बोली, आप मेरा अपमान कर रहे हैं महाराज। मैं रोज मंदिरों में हजारों रुपयों का प्रसाद चढ़ाती हूँ, फिर भी भगवान मुझे पुत्र क्यों नहीं दे रहे? क्या भगवान न्याय नहीं करते? महात्मा सत्यकाम जी अपनी जगह से उठे और उन्होंने पूरी भीड़ के सामने श्री कृष्ण के उपदेशों का वह रहस्य खोला जो हर इंसान को जानना चाहिए। तुम पूछती हो कि भगवान न्याय क्यों नहीं करते? भव्या, भगवान का न्याय बहुत ही सटीक और कठोर होता है। महाभारत और गरुड़ पुराण में स्वयं श्री कृष्ण ने बताया है कि कौन सी स्त्री पुत्र सुख से वंचित रह जाती है और कौन सी स्त्री को जवानी में ही विधवापन का श्राप भुगतना पड़ता है। ध्यान से सुनो। महात्मा जी की आवाज से वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह गया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो स्त्री किसी बेसहारा, लाचार या गर्भवती स्त्री को शारीरिक या मानसिक पीड़ा पहुंचाती है, जो किसी भी जीव के पेट पर लात मारती है, उसके भाग्य से पुत्र का सुख हमेशा के लिए मिट जाता है। तुमने उस बेबस मंजरी जिसके पेट में एक मासूम पल रहा था, उसे धक्के मारकर अपने घर से निकाला। तुमने एक गर्भवती के गर्भ को ठेस पहुंचाई। तुम्हारे इसी भयंकर पाप ने तुम्हारी कोख को हमेशा के लिए बंजर कर दिया है। तुम चाहे पूरी दुनिया की दौलत लुटा दो, प्रकृति तुम्हें कभी एक नया जीवन रचने का अधिकार नहीं देगी। भव्या का चेहरा पीला पड़ने लगा था। महात्मा जी ने आगे कहा, और तुम अपने पति की लंबी उम्र मांग रही हो? श्री कृष्ण कहते हैं कि जो स्त्री अपने पति का समाज में नौकरों के सामने या किसी भी बाहरी व्यक्ति के सामने बेवजह अपमान करती है, उसे कायर और मूर्ख कहकर उसके स्वाभिमान की हत्या करती है, वो असल में अपने ही सुहाग की जड़ें काट रही होती है। पति का सम्मान ही स्त्री का सबसे बड़ा कवच होता है। तुमने अपने अहंकार में उस देवता समान पति को सरेआम जलील किया। तुम्हारे अपशब्दों और तुम्हारे उस पाप कर्म ने तुम्हारे सुहाग की आयु को नष्ट कर दिया है। जो स्त्री अपने पति को जीते जी सम्मान न दे सके, प्रकृति उससे उसका सुहाग छीनकर उसे वैधव्य का वो दंड देती है जहां उसे जीवन भर अकेलेपन की आग में जलना पड़ता है। महात्मा सत्यकाम के
एक एक शब्द भव्या के सीने में किसी तेज खंजर की तरह उतर रहे थे। उसे अपना वह एक एक पाप, सुरेंद्र का वह झुका हुआ सिर और मंजरी के घुटनों से बहता हुआ वह खून साफ दिखाई देने लगा था। उसके अहंकार का वो विशाल महल जो उसने दौलत की नींव पर खड़ा किया था, उतास के पत्तों की तरह ढहने लगा था। भव्या फूट फूट कर रोने लगी। वह महात्मा जी के पैरों में गिर पड़ी। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं सच में एक अंधी और घमंडी स्त्री थी। मैंने अपनी दौलत के नशे में कभी किसी को इंसान नहीं समझा। कृपया मेरे पति के प्राण बचा लीजिए। मैं अपना सब कुछ लुटा दूंगी, लेकिन मुझे विधवा मत बनाइए। मैं उनके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। भव्या ने दहाड़े मारते हुए कहा। महात्मा सत्यकाम जी ने गहरी सांस ली और एक उदास स्वर में कहा, कर्मों का फल कभी बदला नहीं जा सकता भव्या। तीर कमान से निकल चुका है। तुम यहाँ रो रही हो और तुम्हारे महल में तुम्हारे पति की अंतिम सांसें टूट रही है। जाओ, अपने पति के अंतिम दर्शन कर लो। यह सुनते ही भव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पागलों की तरह दौड़ती हुई अपने महल की तरफ भागी। जब भव्या हाँफते हुए अपने कक्ष में पहुंची तो वहां सन्नाटा पसरा था। वैद्य अपना सिर झुकाए खड़े थे। सुरेंद्र का शरीर शांत हो चुका था। वह इस दुनिया और भव्या के तानों से हमेशा के लिए मुक्त हो गया था। भव्या वहीं उस ठंडे फर्श पर गिर पड़ी और अपने पति के शव से लिपट कर चीख चीख कर रोने लगी। उसे महात्मा जी की एक एक बात याद आ रही थी। उसका सुहाग उजड़ चुका था और उसकी कोख सूनी थी। सुरेंद्र की मृत्यु के कुछ ही दिनों बाद भव्या की जिंदगी ने एक और खौफनाक मोड़ लिया। चूंकि भव्या का कोई पुत्र नहीं था और सुरेंद्र का कोई सीधा वारिस नहीं था, इसलिए सुरेंद्र के दूर के लालची रिश्तेदारों ने पंचायत में जाकर व्यापार और संपत्ति पर अपना दावा ठोक दिया। उन लोगों ने साजिश करके और गवाहों को खरीदकर भव्या को उसी के महल से बाहर निकाल फेंका। जिस भव्या ने कभी जमीन पर पैर नहीं रखा था, जो सोने की थाली में खाना खाती थी, आज वह उसी नगर की सड़कों पर भिखारियों की तरह फटे हुए कपड़ों में भटक रही थी। उसके मायके वालों ने भी यह कहकर मुंह मोड़ लिया कि अब उसका सारा रुतबा खत्म हो चुका है। कई दिनों से भूखी और प्यासी भव्या एक दिन बारिश में भीगती हुई मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर गिर पड़ी। वह भूख से तड़प रही थी। तभी किसी ने उसके सामने एक सूखी रोटी और थोड़ा सा गुड़ रख दिया। भव्या ने अपने कांपते हाथों से वो रोटी उठाई और जब अपना सिर ऊपर करके देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने वही मंजरी खड़ी थी जिसे उसने अपने सीढ़ियों से धक्के मारकर निकाला था। मंजरी की गोद में अब एक बहुत ही सुंदर सा बच्चा था। भव्या की आत्मा ग्लानि और शर्म से इस कदर भर गई कि वह उस रोटी को भी खा नहीं सकी। वह रेंगते हुए मंजरी के पैरों तक गई और अपना माथा उसके पैरों पर पटक कर रोने लगी। मुझे माफ कर दे मंजरी, मेरी हैसियत इस सूखी रोटी की भी नहीं है। मैंने तेरे इस भगवान जैसे बच्चे को भूखा रखा था। आज मेरे ही पापों ने मुझे इस सड़क पर ला पटका है। मेरा अहंकार ही मेरा सबसे बड़ा काल बन गया। मंजरी ने बहुत ही दया भाव से भव्या को उठाया और कहा, मैं आपके पापों का न्याय करने वाली कोई नहीं होती भव्या जी। जो बोया जाता है वही काटा जाता है। आप ये रोटी खा लीजिए। उस दिन के बाद से भव्या ने अपना सारा जीवन उसी मंदिर की सीढ़ियों को साफ करने, भिखारियों को पानी पिलाने और अपने पापों का प्रायश्चित करने में बिता दिया। वह हर रोज भगवान की मूर्ति के सामने रोती और यही कहती, जो सुहाग और सम्मान उसे मिला था, उसने अपनी मूर्खता से उसे खुद ही अपने हाथों से जला दिया। दोस्तों, यह कहानी कोई कल्पना नहीं, बल्कि जीवन का वो कठोर सत्य है, जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, आपकी असली दौलत आपका व्यवहार और आपका चरित्र होता है। एक पति-पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र और नाजुक होता है। उसमें जब अहंकार और अपमान जगह ले लेता है, तो वह घर एक शमशान बन जाता है। कभी भी किसी बेसहारा को अपनी ताकत का घमंड ना दिखाएं, क्योंकि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। लेकिन जब वो पड़ती है, तो इंसान के पास रोने के लिए भी जगह नहीं बचती। आपको आज की यह कहानी कैसे लगी? क्या आपने भी कभी किसी को अपने अहंकार के कारण अपनों को खोते हुए देखा है? अपने विचार हमें नीचे लिखकर ज़रूर बताएँ। और हाँ, अगर आप वर्मा स्टोरीज़ पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही जीवन की सच्चाइयों को उजागर करने वाली कहानियाँ हम आप तक पहुँचाते रहें। मैं हूँ आपका दोस्त विवेक वर्मा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।